हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आपको देख सकता हूं और आप मुझे। इसी प्रकार आप प्रत्यक्ष भगवान को देख सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं। वह जीवन की पूर्णता है। पेरिस, 13 जून 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज हमारा है 11th चैप्टर का श्लोक नंबर 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वम्। धुन ही चेंज कर दी मैंने, एक मिनट रुको। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ लो। जी माता जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे हरे। कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। अनुवाद। श्लोक निकालना है। माता जी एक बार में कैसे गा सकती हैं, आप थोड़ा बता दो तोड़ तोड़ के। चलो मैं बाद में बताती हूँ, आप रीड कर लो पहले ना, जी फिर बता देते हैं। जी जी जी। आप अनुवाद। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह है। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह यानी पर बाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। चलिए श्लोक देख लेते हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। देखो यहाँ पर वायु के बाद जो रफार वाला र है ना, यहाँ पे जो ऊपर है, इसको वायु के बाद पढ़ना है। वायु यमो, यमो के बाद आ गया यमो दीर्घ है और ऊपर से आ गया अवग्रह। स्वर को थोड़ा सा और दीर्घ करेंगे। अग्निर, ग्निर, ग्निर। न के बाद रफार आ जाएगा। उसके बाद वरुण, वरुण। उसके आगे क्या है? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण करेंगे आधा श। क्यों? क्योंकि आगे श शरबत वाला है, इसीलिए आधा श आ जाएगा। फिर आ गया शशांक। यहाँ का जो विसर्ग है उसका उच्चारण आधा फ। जब सांस छोड़ेंगे आधा फ जैसा उच्चारण लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे प है। प फ भ भ म है ना, प। तो प का अगला वर्ड आ रहा है फ, इसीलिए यहाँ पर शशांक। प्रजापतिस्त्वम, प्रजापतिस्त्वम। यहाँ पे पति स, पति स नहीं बोलेंगे, स पूरा हो जाएगा। स पूरा नहीं है, स यहाँ पे आधा है। पतिस्त्वम, पतिस्त्वम। यहाँ पे व के ऊपर जो बिंदी या अनुस्वार उसका अनुचार आधा म होगा। क्यों? क्योंकि आगे आ गया ना प, प फ भ भ म, इसीलिए। प्रपिता महश्च, प्रपिता महश्च, मह श आधा श, च श्च, च श्च, महश्च। उसके बाद नमो, नमस्ते वर्ड आसान है। नमस्ते के आगे आ गया अवग्रह है ना, एस का निशान अवग्रह। यहाँ पे सुर को थोड़ा दीर्घ कर दो, नमस्ते स्तु। उसके बाद है सहस्त्र। यहाँ पे ये त्रिशूल वाला नहीं है, यह है स के पाँव में र। जैसे ग्राम लिखते वक्त ग के पाँव में र, ग्राम। ऐसे सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र। इसको त्र नहीं पड़ेगा कोई, सहस्त्र नहीं है ये है सहस्त्र। उसके बाद क आधा, रू, क्रू, क्रू, त्व, त्व। त्व के आगे विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण होगा फ, आधा फ जैसे सांस छोड़ते वक्त आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे है प, इसीलिए।
उसके बाद है पुनश्च, जैसे यहाँ पे महश्च, ऐसे यहाँ पर पुनश्च। भूयो, भू और यो दीर्घ और साथ में आ गया अवग्रह, तो और मात्रा का टाइम लगेगा। भूयोपि नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। ध्यान से 2 बार सुन लेंगे, उसके बाद आप लोगों की बारी, फिर आप लोगों को साथ में गाना है। लेकिन ऐसे नहीं गाना कि एक बंदा यहाँ पे पहुंचा तो तीसरा वाला यहाँ पहुंच जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, एक साथ मिलते हुए आप लोगों को उच्चारण करना श्लोक का। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एक ये धुन होगी, दूसरा आ जाएगा आपका त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये वाली धुन। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ठीक है माता जी, हुआ डन। जी माता जी, जी माता तो जी, अब ट्राई आप माता करेंगे। जी आप गा लो, अपने पीछे पीछे गुआ लो सबको, ठीक है चलो। एक एक लाइन पहले जहां जहां हाईलाइट करेंगे उसको वर्ड को गाएंगे, यहां तक गाओ पहले सभी बच्चे। माता जी पहले आपको, फिर आपके पीछे ये लोग गाएंगे। गाओ पहले, फिर मैं इनको अनम्यूट करती हूँ, गाओ। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांक। सभी डिवोटीज गाओ अब। शशांक। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, प्रजापति पितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः नमो नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते। हाँ ठीक है। माता जी आपने एक गलती की है, विनीता माता जी, देखो यहाँ पर जी जी। आपने यहाँ पे दीर्घ कर दिया। बाकी लोग रुको, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ एक मिनट। बाकी लोग भी ध्यान दे देंगे। माता जी ने भी गलत गाया तो आपने उनके पीछे फॉलो किया उनको, तो आप लोगों का भी गलत हुआ है मिक्स बीच में। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, यहाँ पे आपने क्या किया, भूयो को दीर्घ भी किया और साथ में आपने अ भी ले आया, अ भी अपी भी बोल दिया। अपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप श्लोक गाते हैं, शब्दार्थ में आप तोड़कर समझने के लिए कर सकते हो अपी है, लेकिन जब आपको श्लोक गाना है, तो आपको एक लय में गाना होता है। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी क्या बोलेंगे, अवग्रह का उच्चारण कर लिया, यहाँ पे भूयो इसको भी दीर्घ कर लिया, इसको भी यहाँ तक दीर्घ रखा। उसके बाद आपने अपी जोड़ दिया, अपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भूयोपि नमो नमस्ते, अवग्रह का मतलब ही होता है कि यहाँ पर पहले अ था, अब अ का लोप हो गया। लोप हो गया का मतलब गायब हो गया। अब जब वो गायब कर दिया यहाँ से, तो उसको बुलाकर न्योता देने की जरूरत नहीं है, उसको स्पेशली बुलाकर अपी अपी नहीं करना। ठीक है। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, देखो मेरे उच्चारण में नहीं आ रहा ना अपि। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, आपने ऐसे गाया था, पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। इस तरह से नहीं गाएंगे, ठीक है माता जी, क्लियर। जी माता जी। गाओ लास्ट लाइन। पुनश्च अच्छा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अभी तूने पी दीर्घ कर दी बेबी। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। छोटी ही है ना। हम्म। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शाबाश, ठीक है, हरि बोल। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है, और आप पर पितामह है, प्र पितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ठीक है। तो भगवान को अब अर्जुन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप वायु हैं। एक तो ये अर्थ हो गया, देखो मतलब कि जो यहाँ पे बताया पूरा प्रभुपाद जी के द्वारा, सब वायु है तथा परम नियंता है, अग्नि है, जल है, चंद्रमा है, जी आदि जीव ब्रह्मा है, पर पितामह है, 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। एक तो ये अर्थ हो गया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनुवाद में ऐसा कहते हैं कि आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और ब्रह्म के भी पिता हैं।
ब्रह्म के भी पिता हैं, और मतलब ब्रह्मा के भी पिता हैं, आदि जी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, और आपको मेरा हजारों बार प्रणाम है और पुनः पुनः प्रणाम है, क्योंकि आप सबके पिता हैं। अब कल हमने सर्व स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वमय भी पढ़ा था कि भगवान ही ब्रह्मा विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, ब्रह्मा के रूप में। लेकिन ये सब भगवान होने के कारण भी आप क्या हैं? आप पर ब्रह्म हैं। कल पढ़ा था ना हमने कि ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म में है, लेकिन आप खुद क्या है? भगवान, आप पर ब्रह्म है, आप भगवान है। अब आचार्य समझाते हैं कि विश्व रूप प्रकट और अप्रकट होता रहता है। विश्व रूप स्थायी रूप नहीं है, उसी रूप के अंदर से ये वायु, अग्नि, वरुण, चंद्र सब कुछ दिख रहे हैं, जो वास्तव में श्री कृष्ण है। कृष्ण को हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं, जो निराकार है, फिर परमात्मा के रूप में जानते हैं, जो सबके हृदय में, और आखिरी में हम भगवान के रूप में भी जानते हैं, है ना। आखिरी में हम भगवान के रूप में भी जानते हैं, जो कि अ, खुद पूर्ण पुरुषोत्तम, कंप्लीट मात्रा में, मतलब कि आपने पढ़ा था ना वो श्लोक, वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 11वें नंबर का श्लोक, कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी जो हैं, इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो एंड में हम क्या करते हैं? आखिरी में हम लोग भगवान के रूप में जानते हैं, जो सर्व ऐश्वर्यशाली हैं। तो जब कह रहे हैं इन सब के नाम लेके कि एक अंश से ये सब व्याप्त है, ब्रह्म का एक अंश से भगवान दिखा रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्ममय है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, आप सबके कंट्रोलर, सबके नियंता हो, ये सब कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर उसके लिए। ठीक है, अभी हम श्रीमद् भागवतम महापुराण करेंगे, तो बाकी कल देखेंगे वाला 40 नंबर का श्लोक, ये कल पढ़ेंगे। अभी भागवतम महापुराण की बारी, ठीक है। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे। एक मिनट रुको, भागवतम महापुराण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आज का श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकली बातें काफी जानने वाली हैं हमारे लिए, क्योंकि भगवत गीता भागवतम के बारे में क्या बोला जाता है कि प्रैक्टिकली चीजें जो हमने करनी है, उसके लिए होता है ना, कि हमने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, तो उससे रिलेटेड बातें होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, ठीक है।